हनुमान जी को महावीर माना गया है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो रोगों का नाश करते हैं, पीड़ा और कष्ट को हरते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, हकीकत में भी। डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे, मरीज हनुमान चालीसा पढ़ती रही। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, महावीर बजरंगबली का ध्यान। जय हनुमान, मरीज को सुरक्षित रखना भगवान। लेकर बजरंगबली का नाम, डॉक्टर्स ने किया ट्यूमर का काम तमाम। एम्स में ऑपरेशन, जुबान पर बजरंगी का नाम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। एम्स में बिना बेहोश किए मरीज के ब्रेन से निकाला गया ट्यूमर। विज्ञान का हाथ, भगवान का साथ, कैसे हुआ चमत्कार। हिंदू ग्रंथों में हनुमान जी को महावीर माना गया है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो रोगों का नाश करते हैं, पीड़ा और कष्ट को हरते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हकीकत में भी कई बार आस्था में ये शक्ति देखने को मिल जाती है। दिल्ली एम्स में डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे और ऑपरेशन के दौरान मरीज लगातार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती रही। दिल्ली के एम्स में पढ़े गए हनुमान चालीसा के पाठ में शक्ति है। हनुमान चालीसा से सभी तरह के रोगों का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त महावीर की एक नहीं 1000 कहानियां बताते हैं, लेकिन आज हम आपको महावीर बजरंगी के नाम के असर की साइंटिफिक कहानी बताने जा रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली एम्स से आई है। यहाँ एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा था और मरीज हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में शाहदरा की 24 साल की लड़की एडमिट थी। उसके ब्रेन में ट्यूमर था। ये ट्यूमर लड़की के सिर के अलग अलग हिस्सों में था। ट्यूमर निकालने के लिए ऑपरेशन जरूरी था, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन बेहद ही सेंसिटिव होता है। इसीलिए डॉक्टर्स मरीज से बातचीत करते हुए इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन जो अवेक एनाटॉमी कंडीशंस में करा गया है, उस ऑपरेशन में करते हुए पेशेंट से हम लोग सर्जरी टीम ने पेशेंट से कंटिन्यूसली बात करी और हम लोग यूजुअली बात करते हुए पेशेंट्स को उनकी स्पीच को देखते हैं, उनके हाथ पांव के मूवमेंट को देखते हैं। इस सर्जरी में जब पेशेंट से पूछा गया कि वो क्या बात करना चाहती है, क्या रिसाइट करना चाहती है, तो उसने बताया कि वो हनुमान भक्त है। तो हमने बोला ठीक है, आप क्या सुनाना चाहते हैं, तो उसने हनुमान चालीसा सुनाया। दिल्ली एम्स में हुए इस ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश नहीं किया गया, सिर के एरिया को सुन्न कर दिया गया ताकि मरीज को दर्द ना हो। बेहोश इसलिए नहीं किया गया ताकि ऑपरेशन के दौरान मरीज से बातचीत की जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मरीज के बोलने की क्षमता को बराबर परखा जा सके। इस मरीज से जब डॉक्टर्स ने बोलने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो हनुमान भक्त, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा।
कुमती निवार सुमके संगीत कंचन बरन विराज सुरेश कानन कुमार कुंती हाथ ब्रज और ध्वजा विराजित शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव वंदन विद्यावान गुणयति चातुर राम काज सुनिभो को वातु प्रभु चतुर सुनु मन रसिया राम लखन बाइबल। रामन भीम रूप धरिया सुधारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन रतन दिलाए श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई परिधि संभाए सहज बदन तुम्हारो जस अस्कई श्रीपति कंठ लगाए संकालिक भगवान हनुमान चालीसा डॉक्टर्स ने इसलिए पढ़वाया ताकि मरीज की स्थिति को ऑपरेशन के दौरान परखा जा सके। डॉक्टर दीपक ने कहा कि वो इस तरह के कई ऑपरेशन कर चुके हैं। हर बार मरीज से बातचीत करते हुए ये किया जाता है। हनुमान चालीसा का पार्ट सर्जरी में करने का उद्देश्य एक था कि पेशेंट और सर्जन का इंटरेक्शन एक दूसरे से बढ़े, जिससे कि हमसे बातें करती रहे। अगर उसकी स्पीच में कोई भी इश्यू होते तो वो स्पीच को हम लोग पिकअप कर जाते। और क्योंकि ये ट्यूमर ब्रेन के लेफ्ट साइड में थी ब्रेन के, तो उसमें एक जब पीछे का हिस्सा ट्यूमर का निकाले तो उसमें एक थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर आप स्पीच एरिया पे चले जाते हैं तो पेशेंट की स्पीच में डेफिसिट आ सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने पेशेंट से बोला कि आप हमसे कंटिन्यूसली बात करते रहिए। तो पेशेंट ने अच्छे से अपना हनुमान चालीसा का पाठ करा और सर्जरी अनइवेंटफुली कंप्लीट हुई। करीब 3 घंटे तक ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन चलता रहा। इस दौरान मरीज और डॉक्टर्स एक दूसरे से बातचीत करते रहे। डॉक्टर्स ने बताया कि हनुमान चालीसा का साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा या कोई भी रिलीजियस प्रेयर्स एक्टिविटीज करने का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट पेशेंट को भी मिलता है कि उनको लगता है कि वो हर एक आदमी भगवान में विश्वास करता है। तो पेशेंट को भी लगा कि भगवान का नाम लेने से उसकी सर्जरी बहुत अच्छी होगी। एंड दूसरा, ओटी के अंदर मुझे लगता है कि पूरी टीम के अंदर भी कुछ इस तरह की अगर रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, जब आप अवेक कंडीशंस में सर्जरी करते हो तो ओटी के एटमॉस्फेयर भी काफी पॉजिटिव होता है। डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक ट्यूमर का ऑपरेशन किया। फिलहाल अभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। हनुमान चालीसा पढ़ने के पीछे की वजह यही थी कि मरीज और सर्जन के बीच कन्वर्सेशन होता रहे, ताकि मरीज के बोलने की क्षमता पर अगर कोई असर पड़े तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके।